जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी, और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details, from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. and उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे